थी, सबसे पहले तो हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इनके तमाम जुल्म और जबर को, इनकी तमाम साजिशों को अल्लाह के फजलो करम से अपनी वोट की ताकत से नाकाम बनाया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात जिससे उन्होंने शुरू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है हल्का 49, जहाँ से मेरे वालिद मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो 65,000 की लीड से वो सीट जीत चुके हैं। अब वो जो बात कह रही थी, या तो उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था या उन्हें समझ नहीं थी। जो कमिश्नर साहब ने बात कही है वो उन्होंने ये कहा है कि जो 70 हज़ार की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको हमने हरवाया है। तो मेरे वालिद 65,000 की लीड से हल्का NA 49 से जीत चुके थे। आपने जो PMLN के कैंडिडेट हैं शेख आफ्ताब साहब, वो 9,500 की से उनको जितवाया गया। तो उस 9,500 प्लस 65 75,000 उनका मतलब कहने का ये था कि 75,000 वोट्स का फ्रॉड और घपला हुआ है। तो पहली तो ये क्लैरिफिकेशन हो गई। दूसरी उन्होंने जो बात कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 दिन इंतज़ार करता रहा कि लोग हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आए। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। हम 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। जो पहला उनका ऑर्डर था वो ये था कि RO के पास आप जाएं और 45 के मुताबिक जो फॉर्म 47 है वो हमारी गैर मौजूदगी में या मेरे इलेक्शन एजेंट की गैर मौजूदगी में वो फॉर्म जो है वो इशू है। हम वो लेके RO के ऑफिस गए, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। जब हम वो लेके RO ऑफिस गए तो RO साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो गायब थे, वो हमें किसी जगह नहीं मिले। RO के ऑफिस में ताले लगे हुए थे। हम दोबारा वापस गए नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन दोबारा, वहाँ से उन्होंने हमें दोबारा ये ऑर्डर दिया कि अब आप DRO के पास जाएं, और DRO साहब को पाबंद किया कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक इनको बिठा के फॉर्म 47 शाया करें। जब हम दोबारा DRO साहब के पास गए तो वो भी गायब थे, दफ्तर में ताले लगे हुए थे। अब हम तीसरी दफ़ा दोबारा इलेक्शन कमीशन आज गए हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन से के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि अगर आपके ROs और आपके DROs आपकी बात, आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये क्या इलेक्शन है। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो आज इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने कहा कि कमिश्नर साहब से कौन मिल रहा था, कौन फ़ोन पे बातें कर रहा था, क्या वो खा रहे थे, क्या वो पी रहे थे, कब वो सोते थे, कब वो उठते थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर आपके बकौल वो इल्ज़ाम है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको आप बुलाएं। इसमें बहुत सादा सा फार्मूला है, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि उनका इल्ज़ाम है, तमाम कैंडिडेट्स जितने भी पिंडी डिवीज़न के हैं आप उनको किसी भी जगह बुला लें, मीडिया के तमाम नुमाइंदगान को बुला लें, हम अपने फॉर्म 45 ले जाएंगे। आप DROs को पाबंद करें, ROs को पाबंद करें पिंडी डिवीज़न के, वो तमाम लोग वहाँ पे आ जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। इसमें हमें इसको उलझाने की ज़रूरत नहीं है, इस इशू को कि कौन उनसे मिल रहा था, क्या वो खा रहे थे, क्या वो पी रहे थे। इसका सादा सा और सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप आइन और कानून के मुताबिक अगर सारी चीज़ें चाहते हैं और अगर आप क्लेम करते हैं कि आप जीते हुए हैं, हमारे पास हमारे तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। आप जो जगह सिलेक्ट करेंगे वहाँ हम आ जाएंगे और तमाम ROs और DROs आ जाएं और इस चीज़ का जो है वो जो है क्लैरिटी के साथ लोगों को समझ आ जाए। थैंक यू। सीट चेक कर रही है। हाँ मैम, मैंने बात करनी है। बेटी इधर आ जाएंगी, मैं देर में मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ। मैं आई एम करुण शबीर अवान फ्रॉम PP7। माई रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड